हेलो दोस्तों, अगेन आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बुक के चैप्टर 2 का समरी देने जा रही हूँ। चैप्टर 2, बहाना साइटिस का इलाज कराएं। यह असफलता की बीमारी है। चूँकि सफलता का संबंध लोगों से है और यदि आप लोगों को ध्यान से समझते हैं तो आप सीख सकते हैं कि कैसे सफल या असफल हो सकते हैं। लेखक कहते हैं कि यदि आप असफल लोगों को ध्यान से अध्ययन करें तो आप पाएंगे उनमें एक भयानक बीमारी है जिसे आप अपेंडिसाइटिस के तर्ज पर बहानासाइटिस नाम दे सकते हैं। बहानासाइटिस ही एक खास अंतर है जो एक असफल और सफल व्यक्ति को अलग करता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में कहीं नहीं पहुंच पाए और उनके पास कोई कार्य योजना भी नहीं है तो उनके पास थोक में बहाने मौजूद होते हैं। असफल लोग आपको फौरन बता देंगे कि अमुक काम को वो क्यों नहीं कर पाए, वे उसे क्यों नहीं करते या वे उसे क्यों नहीं कर सकते या यह कि वे असफल क्यों हैं। अगर आप सफल लोगों का जीवन देखें तो पाएंगे कि वे भी असफल लोगों के समान ही बहाने बता सकते थे, किंतु उन्होंने बहाने नहीं बनाए। रूजवेल्ट अपने बेजान पैरों का बहाना बना सकते थे। ट्रूमैन कम शिक्षा होने का बहाना बना सकते थे। कैनेडी प्रेसिडेंट बनते समय कम उम्र का बहाना बना सकते थे। यह बीमारी अगर समय पर ठीक ना की जाए तो आपका पूरा जीवन खत्म कर सकती है। इस बीमारी से पीड़ित लोगों के विचार इस प्रकार के हो सकते हैं: मेरी हालत उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। मैं अपने इज्जत को बचाने के लिए क्या बोल सकता हूँ? बुरी सेहत, शिक्षा का अभाव, उम्र ज़्यादा है, उम्र कम है, बदकिस्मत, व्यक्तिगत विपत्ति है, बुरी पत्नी, माँ बाप का गलत परवरिश। असफल व्यक्ति किसी अच्छे विकल्प का चयन कर लेते हैं और फिर उसे कसकर पकड़ लेते हैं और यह समझाने में लग जाते हैं कि वह अपने जीवन में क्यों असफल है और क्यों वह अधिक पैसे नहीं कमा सकते। लेखक के अनुसार बहानासाइटिस के 4 लोकप्रिय रूप हैं। पहला, मैं क्या करूं? मेरी तबीयत ही ठीक नहीं रहती और वह यह सिद्ध करने में लग जाते हैं कि अपनी इस बीमारी के कारण ही वह बड़ी जिम्मेदारियों का बोझ नहीं ले सकते, ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकते। लेखक के एक परिचित व्यक्ति उनके पास आए। उन्होंने कहा कि उन्हें कोई हृदय रोग है, किंतु वह 4 डॉक्टरों से मिल चुके हैं और अभी तक उन्हें इस बीमारी का पता नहीं चला और वे बहुत ही परेशान रहते हैं कि उन्हें क्या बीमारी है। क्या आपको ऐसा लगता है कि उन्हें इसी प्रकार जीना चाहिए? लेखक ने उन्हें सुझाव दिया, आपको एक और डॉक्टर से मिलना चाहिए और उनकी राय को अंतिम मान लेना चाहिए। तो इस बहानासाइटिस का क्या इलाज होगा? पहला, अपनी सेहत के बारे में बात ना करें। इससे आप आत्मकेंद्रित तथा उस बुढ़िया की तरह लगेंगे जो हमेशा सिर्फ शिकायत करते रहती है। दूसरा, सेहत की फालतू चिंता ना करें। यह आपकी बीमारी को कम तो नहीं करेगा किंतु बढ़ा जरूर देगा। तीसरा, आपकी सेहत जैसी हो आपको उसके लिए कृतज्ञ होना चाहिए। चौथा, जीवन का आनंद लें, इसे फालतू की चिंता करके बर्बाद ना करें। दूसरा बहानासाइटिस, मेरे पास उतनी अधिक बुद्धि नहीं है। आप में कितनी बुद्धि है यह इस बात पर निर्भर नहीं करती, बल्कि आपकी काबिलियत इस बात पर निर्भर करती है कि आप उस बुद्धि का कैसे प्रयोग करते हैं। एक वैज्ञानिक से पूछा गया कि एक बच्चे को वैज्ञानिक बनने के लिए उसके अंदर क्या होना चाहिए, क्या ऐसे गुण होने चाहिए? तो उन्होंने जवाब दिया कि उसमें अधिक नंबर नहीं होने चाहिए। फलाना क्लास में उसने अधिक नंबर लाए इसलिए वह वैज्ञानिक बने, ऐसा नहीं। उस बच्चे में विज्ञान को लेके एक खास रुचि होनी चाहिए। तो विज्ञान के मामले में भी ये बात बिल्कुल सही है। अतः किसी काम में जुटे रहिए जब तक कि वह पूरा ना हो जाए। यही असली पते की बात है। जुटे रहना ही 95% योग्यता है, ना कि अधिक बुद्धि होना। तो इसका इलाज क्या होगा? पहला, अपनी बुद्धि को कभी कम ना आके और दूसरों की बुद्धि को कभी भी ज़्यादा ना आके।
भले ही आपका आईक्यू कम हो सकता है, पर आपको अपनी मानसिकता सकारात्मक रखनी चाहिए। दूसरा, अपने आप को बार बार याद दिलाएं कि मेरी बुद्धि से ज़्यादा महत्वपूर्ण और कुछ नहीं है। मेरा नज़रिया सकारात्मक है। इसका अभ्यास घर में करें, नौकरी पर करें। काम को टालने के बजाय काम करने के तरीके खोजें। तीसरा, याद रखें, तथ्यों को रटने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुमूल्य है, सोचने की योग्यता। अपने दिमाग को रचनात्मक बनाएं और नए नए विचार आने दें। तीसरा बहाना साइटिस, उम्र का बहाना। मेरी उम्र बहुत अधिक है, मैं अब यह काम नहीं कर सकता। मेरी उम्र कम है, मैं इस काम को करने के योग्य नहीं हूँ। लोग उम्र का बहाना देकर अधिक कार्य करने से बचते हैं और अधिक पैसे नहीं कमा पाते। अब इसका क्या इलाज है? लेखक कहते हैं, पहला, उम्र के प्रति सकारात्मक रहें और अपने लक्ष्यों को हासिल करने के बारे में सोचें। दूसरा, भविष्य में जो आप कम करना चाहते थे उसे करना चालू कर दें। मुझे यह काम सालों पहले कर लेना चाहिए था। यह असफल लोगों की सोच है। इसके बजाय यह सोचें, मैं अब शुरू करने जा रहा हूँ। यह मेरा सर्वश्रेष्ठ वर्ष है। सफल लोग इसी प्रकार सोचते हैं। चौथा बहाना साइटिस, किस्मत। मेरी किस्मत सबसे खराब है। यह बहाना साइटिस अधिकतर लोगों के पास होता है। लेखक बताते हैं, एक परिचित सुरेश नाम का व्यक्ति एक कंपनी में काम करता था। जब उसे प्रमोशन मिला तो उसके दोस्तों ने उसे बधाई देते हुए कहा, तुम्हारी किस्मत बहुत ही अच्छी है, तथा उसके पीठ पीछे तरह तरीके की बातें बोलने लगे। बहुत आगे पीछे होता होगा, दिन भर मक्खन पालिश करता होगा, इसके बहुत सारे कनेक्शंस होंगे, वगैरह वगैरह। आपको क्या लगता है, किसी कंपनी में किसी व्यक्ति को प्रमोशन क्या इस प्रकार दिया जाता है? जो भी ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, क्या वह लोगों को इसी प्रकार प्रमोशन देती हैं? बस एक बक्से में बहुत सारी नाम की पर्चियां डाल देती हैं और जो पर्ची उनके नाम हाथ में सबसे पहले आती है उसे प्रमोशन दे दिया जाता है। यदि यह सत्य होता तो आज यह कंपनियां सफल नहीं होती। इस बात पर विश्वास करना छोड़ दें कि किस्मत के भरोसे आप सफल हो सकते हैं। तो इस बहाना साइटिस का क्या इलाज होगा? लेखक के अनुसार, पहला, कारण और परिणाम पर विश्वास करें। आप समझे इस चीज को, कोई सफल हुआ है उसके पीछे कोई कारण है। दूसरा, कभी भी दिवा स्वप्न ना देखें। हम किस्मत के सहारे सफल नहीं होते। अपने अंदर गुणों का विकास करें और सचमुच में एक विजेता बनकर दिखाएं।